वीडियो में चर्चा करेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। दो संख्याओं का औसत m है। दो संख्याओं में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। तो जब दो संख्याओं का औसत दिया, जितनी भी संख्याओं का औसत देता है तो योग निकालना होता है हमको। जितना औसत होता है और जितने नंबर होते हैं दो संख्या दी तो उतने ही, जितनी संख्याओं का नाम दे रहा है, नंबर दे रहा है, उतने तक गुणा कर देते हैं। यहाँ पर दिया है इसने दो संख्याएं, तो दो का योग निकाल लेंगे, औसत को दो से गुणा कर देंगे, जितनी संख्याओं का औसत होगा उतना ही योग आ जाएगा। तो दो संख्याओं का योग ये होगा। और एक संख्या दे रखी है इसने n, तो दूसरी संख्या क्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या जो निकाल लेंगे दो संख्याओं के योग में से, दो संख्याएं हैं इसमें दो में से एक घटा दो तो दूसरी संख्या जाएगी, यानी 2m में से माइनस पहले वाली संख्या घटा देंगे। 2m में से क्या करेंगे, एक संख्या घटा के तो आ जाएगी दूसरी संख्या। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यहाँ पर दर पूछ रहा है तो r इक्वल टू निकालना होता है हमको दर। तो n यानी तिगुना, n बराबर कितना दे रहा है, 3 गुना हो जाता है। और कितने, t बराबर के 20 वर्षों में, तो r निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 गुना 100/t। तो n 3 है, -1 करेंगे और 100/t का मान दिया है 20, तो 20 पंजे 100, 5 आ जाएगा। और यहाँ 3 जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर है 5, तो कितना जाएगा 10% आ जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी इधर r का मान 10%। ये होता है हमारे पास सूत्र। इसी सूत्र से हम निकालते हैं यदि t कितने वर्षों में पूछे तो n-1 गुना 100/r यहाँ पर लिख देंगे। यदि दर देगा, यदि t के स्थान पे r का मान देगा तो t का मान पूछ लेगा, तो तब ये इस प्रकार लगा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होता है, सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी दी है 125 मीटर और समय दिया है 5 सेकंड। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, बच के 2, 5 पंजे 25, तो यह जाएगा हमारे पास 25 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन चाल को हमें क्या ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएं तो 18/5 से कर देंगे इसको हम गुना, तो हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। यदि हमको किलोमीटर प्रति घंटा से क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो इसको हम कर देंगे 5/18 से। यदि प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दिया है MDH और E होती है क्षमता बटे W, ये होता है कार्य। M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, E का मतलब क्षमता और W का मतलब कार्य। यानी यहाँ पर हमें ये लगाना होता है फॉर्मूला MDH। जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। M 9 आदमी कितने दिन में, 16 दिन में, ये दिया है। बाकी इनमें से कोई वैल्यू नहीं दी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, कितने आदमी, हम मान लेंगे x आदमी कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 चौका 16 और फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। तो यहाँ पर बचा x इक्वल टू 3 गुना 2 है, x इक्वल टू 2 गुना 3, यानी x इक्वल टू कितना जाएगा 6। कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। ऑप्शन सी आ जाए। 5 देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा उतनी ही लंबाई बढ़ा दी जाए और उतनी घटा दी जाए। ये लंबाई प्लस है और ये माइनस है। तब हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा कमी होती है। क्या होती है, कमी। तो क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन है उसका वर्ग कर देते हैं। जैसे 10 का वर्ग करते हैं, क्या आ जाता है 100, फिर इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, कट जाता है 1 आ जाता है, तो 1% ही कमी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी ऐसे पर्सन में, 1% ही कमी। यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की कमी कर दे, तब क्षेत्रफल में नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तब यानी 20 का वर्ग करेंगे हम, कितना आ जाएगा 400 और 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी। हमेशा क्या आएगी ऐसे पर्सन में, जब इतनी ही कमी और इतनी वृद्धि तो कमी आएगी। यस को इस प्रकार लगा सकते हैं, a + b बटा 100 इस फॉर्मूले में रखेंगे। जो भी मान आएगा, यदि जो प्लस बढ़ा दी जाए तो प्लस का, कम कर दी जाए माइनस का, तो a प्लस माइनस के, यानी a का मान 10 ले लेंगे और b का मान माइनस के 10 ले लेंगे। प्लस आ जाएगा 10 गुना -10/100
ये इससे कट गया और ये इससे कट गई 2 जीरो, तो इक्वल टू -1 आया। यस फॉर्मूले में रख सकते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वृत्त की परिधि ले लेते हैं हम 2πr। आर क्या होती है? त्रिज्या, और त्रिज्या हो गई r। तो इन दोनों का अंतर दिया है इसने, जो परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया 37 मीटर। तो यहाँ से r को माना जाएगा 2 गुना पाई का मान होता है जो हमारे पास, वो होता है 22/7। तो यहाँ पर r कॉमन ले लेते हैं, r बचता है 2 गुना पाई। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 माइनस के 1 बचेगा यहाँ पर, और ये होगा 37 के 4/7 माइनस के 1 इक्वल टू 37। तो r गुणा लिख सकते हैं, 7 घटाएंगे, 44 में से 7 घटाएंगे बटे 7 बराबर के 37। तो जो आएगा हमारे पास घटकर r गुणा, यहाँ पर बच जाएंगे, जब 44 में से 7 जाएंगे तो 37 बचेंगे बराबर बटे 7, यानी r गुणा 44 में से 7 गए 37/7 बराबर के 37। 37 से 37 कट जाएगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, 7 मीटर। इस समीकरण इतने x² - के 6k x प्लस के 5 बराबर 0 का एक मूल 5 हो तो k का मान होगा। जब भी एक मान मूल का मान दिया है एक, तो ये x के इक्वल टू लिख लेंगे, x बराबर 5 ले लेंगे यहाँ पर, और इक्वेशन में मान रख देंगे। ये है इक्वेशन x² - के 6k x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो जो ये समीकरण है और इसका एक मूल दिया है वो x के इक्वल टू रख लिया, और यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। x यानी 5 का वर्ग कर देंगे, माइनस के 6 गुणा के लिख लेंगे, गुणा 5 प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 25 माइनस के 5 छंग 30 के प्लस के 5 बराबर के 0। तो यह हो जाएगा 25 और 5 प्लस प्लस के जोड़ ले 30 माइनस के 30 के बराबर के 0, या लिख सकते हैं 30 इक्वल टू 30 के। ये 30 के, ये माइनस का है तो 0 की तरफ प्लस के 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा k बराबर 1। तो ए आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, 1 आ जाएगा k का मान। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होता है हमें, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होता है, एक बार लाभ देता है प्रश्न में, एक बार हानि। 5% की हानि है और 5% का लाभ, तो इन दोनों को जब लाभ और हानि होगा तो ऐड कर लेंगे। यदि प्रश्न में हानि हो तब इनका अंतर लेंगे, लाभ हो तब भी क्या लेंगे, हम इनका अंतर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। जितने रुपए अधिक या कम है उसे लिखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे, कितने से आया, जितने लाभ और हानि। यदि लाभ है तो अंतर, हानि है तो तब भी अंतर। यदि लाभ हानि है तो इनका योग लेकर उससे डिवाइड कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यहाँ पर बचा 15 गुणा 10 बराबर 150। ये ध्यान रखनी है बात, जितने रुपये अधिक कम होंगे ऊपर लिखना है। लाभ है तो अंतर, हानि है तब भी अंतर, लाभ और हानि होगा। यदि लाभ और प्लस हानि है, जब लाभ और हानि होगा तब जोड़ के डिवाइड कर देंगे, इसको लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 150। ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 1.36 के ऊपर ये बार का चिन्ह है, तो किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होगा, ये दशमलव है, इसे ऐड कर लेंगे दशमलव के, और जो दशमलव से इधर है इसके जितने अंकों के ऊपर बार है उतने इसके डिवाइड में 9 लिख लेंगे। इस प्रकार लिख लेंगे। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो जो ये पॉइंट है दशमलव, तो इसके स्थान ये 1 और दशमलव से इधर प्लस निशान लगाएंगे, और ये ऊपर, और जितने इसके ऊपर 2 अंकों के ऊपर बार है तो उतना ही 9, तो 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 9 3 × 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, और 3 × 3 3 × 3, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस के 4/11। या इसको लिख सकते हैं 11 कम 11, इसमें गुणा करके ऐड करके 15/11। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है, सब लघुत्तम अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 होती है, 2 से शुरू होती है, 3 5 7 ये होती है अभाज्य संख्या 1 से 10 तक की।